बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक खुसूसी टॉपिक के साथ इस पॉडकास्ट में मेज़बान आपका एम शाकिर कश्मीरी हाजिर हूँ। नाज़रीन, ज़रा आपकी तवज्जो थोड़ा सा खान पान की तरफ मबजूल कराना चाहूँगा। आज जो मार्केट में हम दूध की जो मतलब अक़साम मिलती है ना, ज़रा आप गौर करिए, जब आप दूध चाय में डालते हैं, कहीं पे भी आप जाइए चाय पी लीजिए, या घर में भी अगर आप चाय पीते हैं, एक तो हमारे यहाँ एक था कि ये जो पाउडर इसमें जो है मिक्स करते हैं, पाउडर की मिलावट होती है, इस यानी पाउडर की जो मिलावट है वो शुद्ध दूध में होती है जो आप घर में लेते हैं या किसी जो है दूध वाले से लेते हैं। ये तो एक शिकायत थी। या दूसरी शिकायत ये थी कि पानी इसमें मिलावट होती है, यानी पानी का इस्तेमाल इसमें जो है, अगर मिल्क 1 kg होती है तो उसमें जो है ½ kg जो है मिल्क ये पानी डाला जाता है, या इसी तरह पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर उनका चाय पीने लगते हैं, उसमें से एक ऐसी बैड स्मेल आ जाती है कि इंसान को जो है इंसान का जो है मन करता है, कि मैं पीऊँ ही नहीं। एक अजीब, अब पहले क्या होता है कि जैसे आप चाय का कप आपके सामने, आप पीते जा रहे हो, जब से एक आप चाय नीचे जा रही है तो नीचे उसके जो है एक अजीब सी जो है मतलब बू आ रही है। तो हमारी जो अरबाब इख्तिदार है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या खासतौर जो हमारा जो चेकिंग अमला है, इनको चाहिए कि मुतहरिक हो जाएं। खासतौर ये जो फूड डिपार्टमेंट है, इनके साथ जो वाबस्ता अहलकारान हैं, जो अफसरान हैं, वो उनको चाहिए कि वो मुतहरिक हो जाएं। ज़रा इन दूध वालों की खबर लेनी, दूध वाले जो बेचते हैं दुकानों पे, या दूध वाले जो है, या ये पैकेट वाले दूध भी है। अब मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा, किसी एक पैकेट के बारे में मैंने सुना, मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि आप कौन सा दूध जो है ये चाय में डालते हो। उसने एक कप बोला कि हम कौन सा डालें। दूध के नाम पर जो है इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। हम किसी को मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम जरा आपकी तवज्जो इसकी जानिब जो है मबजूल कराने की कोशिश करते हैं। ना हमें किसी से कोई दुश्मनी है, ना हमें किसी के साथ कोई बैर है। हम तो चाहते हैं कि जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है यानी नौजवान जो है नौजवान जो है खुद रोज़गार के साथ वाबस्ता रहें। लेकिन कुछ चीज़ें जो है जहाँ हम मिलावट के आदी हुए हैं, मिलावट के बगैर हमारा जो है ना, हमें आराम नहीं मिलता है। अब दूसरा लफ्ज़ मेरे सामने आया था, मैं वो बोलने से कासिर हूँ, वो नहीं बोलूँगा। हमें आराम नहीं मिलता जब तक मिलावट नहीं होगी। मैं अभी आपको लेटेस्ट माह रमज़ान की बात बताऊँगा, जगह का नाम नहीं बताऊंगा। चेकिंग स्क्वाड का अमला आया, वो एक्सपायरी चेक कर रहा था। जो ही वो मार्केट में पहुंचा, सब दुकानदारों ने जो भी शॉप कीपर्स हैं, एक दूसरे को मैसेज की, आपके पास एक्सपायरी तो नहीं है, अगर है तो भाग जाओ। मतलब मुझे पता है इस जो है ये ताजर जो है, या ये शॉप कीपर जो है, इसके पास एक्सपायरी हो गई। मुझे ये भी पता है कि मैं भी जायदुल मियाद बेच रहा हूं, ठीक है। जब भी मैंने आपको मैसेज की आपके पास, और अल्लाह गवाह है, कई दुकानदारों जिनके पास जायदुल मियाद जो चीजें थी वो भाग गए। भाग के क्या करेंगे, उन्होंने दुकानें बंद रखी, शटल उतारा, चेकिंग अमला आया, उन्होंने देखे दुकानें बंद हैं उनकी तो, और वो निकले, ठीक है। 1-2 दुकानों को देखा जिनका ठीक था, चला गया। और वो जो है वो जायदुल मियाद बाद में उन्होंने जब जिन्होंने वो छुपाया, और वो जो भाग गए थे, ये भी हो सकता है कि क्या सकता है कि उन्होंने बेचा है वो जहर उन्होंने हमें खिलाया। फिर एक्सपायरी डेट होती किस लिए है, वो खिलाया, वो बांटती है उन्होंने वो जहर, ये अमला। और फिर नमाजें अगली सफों में, ठीक है, सहरी अफ्तारी, ये मेरी माही मुबारक का मैं बता रहा हूं आपको। जायदुल मियाद चीजें बेची, जायदुल मियाद जो है क्या कर रहे हैं अभी, यही इस्लाम है, यही मुसलमानी है। तो इसके तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। हमारा जो है, देखिए, जब तक हम कानून को, हम ये कहते हैं ना कानून, जब तक हम कानून के हाथ मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम मुतहरिक नहीं हो जाएंगे, कानून कुछ नहीं कर सकता है। कानून बेबस है। जब तक आपका कोऑपरेट कानून को नहीं मिलेगा, कानूनी इदारों को नहीं मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को नहीं मिलेगा, वो भी हम में से ही हैं। कानून के मुहफ़िज़ वो भी हम ही हैं ना, वो भी हम में से ही हैं, वो भी इंसान ही हैं।
कानून के रखवाले भी, उन्हें हमें कोऑपरेट करना चाहिए, हमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन हम उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हम उनसे जो है ताउन नहीं करते हैं, हम उनके सामने ला ताल्लुकी का इजहार। नहीं तो मुझे पता है मैं क्या हूं, आप क्या हैं, वो क्या है, मैं जानता हूं, मगर जुबान खोलने की जो है हमारी जरूरत नहीं है, लब कुशाई नहीं करते हैं हम। जुबान पे हमें ताला लगा हुआ है, हक बोलने के लिए हम तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि मुझे ये बंदा नाराज नहीं होना चाहिए, ये पड़ोसी नाराज नहीं होना चाहिए, ये पड़ोसी दुकानदार, अरे भाई ये नाराज हो जाए, अल्लाह नाराज नहीं होना चाहिए सब। और इसके साथ साथ जो ये गलत कर रहा है, इसका असर किस पे पड़ रहा है? आप क्यों छोड़िए, 10 दिन नाराज होगा, 15 दिन नाराज होगा, कहीं ना कहीं इसको एहसास होगा मैंने गलत किया है। इसकी कोई जाती दुश्मनी मेरे साथ नहीं है। देखिए, दोस्तियां, मोहब्बत, शफकत अल्लाह के नाम पे रखो। मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलुल ईमान। जिसने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के अल्लाह के लिए किसी के साथ मोहब्बत की, अल्लाह के लिए किसी के साथ बुग़्ज़ रखा, अल्लाह के लिए किसी को कुछ दिया, अल्लाह के लिए किसी को कुछ दिया, व मना लिल्लाह व आता लिल्लाह, अल्लाह के लिए किसी को किसी चीज से रोका, अल्लाह के लिए किसी को कुछ दे दिया, फ़क़द इस्तकमलुल ईमान, ये ईमान की कामिल होने की निशानी है। झंझोड़ो अपने ईमानों को, झंझोड़ो अपने किरदार को, अपने ज़मीर की आवाज़ सुनने की कोशिश करो। आपका अंदर का इंसान जो है उससे जगाने, वो आवाज़ सुनिए, आप उस आवाज़ को मद्देनजर रखें, उस आवाज़ को सुनो, लब्बैक करो। वो आवाज़ आपको कहेगा भाई गलत किया, आपने इसको शय दे दी छुपने के लिए, आपने इसको उबारा गलत चीज़ के लिए, आपने इसको उबारा कि तुम्हारे पास ये गलत चीज़ें या तुम्हारे पास जो है घड़ी सड़ी चीज़ें हैं, तुम भाग जाओ, सुनहरा मौका है इस वक्त, भागो। वह कि तुमने इसको मुतहरिक किया, इसके लिए गुनहगार तुम भी हो, ये भी है, तुमने इसको मदद की, गुनहगार को तुम भी हो, ये भी है। इसलिए अल्लाह की पकड़ जो है ना बहुत सख्त है। अल्लाह की लाठी जब बरसती ना, वो बिना आवाज की बरसती है। तो मैं अपने जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता हजरात हैं, ऑफिसर साहिबान हैं, जो वहाँ का अमला है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो ज़रा इसको देखें। ये मखसूस किसी एरिया की बात नहीं है, ये बहरहाल पूरी वादी में हमने देखा। अक्सर जहाँ जहाँ भी चाय पी ली, किसी भी टी स्टॉल पे या किसी भी, इवन घरों में भी जहाँ भी दूध बाहर से लाया जाता है, जिस घर में भी बाहर से दूध दाखिल होता है, उन घरों में ही प्रॉब्लम है, दूध का ही मामला है। मैंने खुद कई मरतबा बाहर से दूध लाया और घर में जब देखा तो फिर वही जो है वो महक जो या बू कहें उसको आती थी। हमने उनको कहा कि भाई, उन्होंने खुद ही फिर उस दूध को चेंज करके जो है फिर कहीं से उन्होंने पड़ोसी से दूध लाया था, वो मुझे दे दिया, उस दूध को जो है चाय में डाल दिया। ये हमारा तर्ज अमल है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। हम सबको चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, बहरहाल हम इंसान हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को थोड़ा देखें और अगर कहीं भी कोई गलत हो रहा है उसको दूर करने की कोशिश करें। और फिर सबसे बड़ी बात ये है, दूध बेचने वाले, दूध फैक्ट्रियाँ वाले, वो ज़रा देखें इस दूध में क्या होता है, किसकी कौन सी बदबू है, ये कौन सी बू आती है इससे। आज का जो है खुसूसी पॉडकास्ट हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कभी किसी और खुसूसी टॉपिक के साथ किसी और पॉडकास्ट में आपके खिदमत में होंगे हाजिर। जब तक के लिए अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर।